जी, आप राजी जनजाति के बारे में हमें बता रहे थे। हाँ, राजी जनजाति के लोग ये तो ग्राम सभा औलतड़ी के कुलेख और कि आप अस्कोट का नाम आपने सुना होगा। अस्कोट में पाल राजाओं का राज होता था। दूर एक पूरा सा पहाड़ी जंगल का दिख रहा है, उसी जंगल के बीच में एक कस्बा जैसा खुला खुला दिख रहा है, वहाँ पे राजी जनजाति के लोग निवास करते हैं। क्या नाम है उस गांव का? कुटा चौरानी। कुटा चौरानी। तो वहाँ कितने लोग होंगे? वहाँ पर तकरीबन 50 से 60 के बीच में परिवार निवास करती है। अच्छा, तो इनकी शादियाँ आपस में ही होती हैं? आपस में ही, हाँ, वहीं नहीं, इनके हाँ, रिश्ते मतलब आपस जैसे में वहाँ दूसरे से लेके रिश्तेदारी में। यहाँ, हाँ, जैसे- गोत्र अलग अलग, हाँ, इनका भी गोत्र गोत्र अलग अलग हो जाता होगा। तो अभी भी इनकी जनसंख्या इतनी कम क्यों है? अब देखिए, पुराने समय में जो हमें कहा जाता था, मुझे जो ज्ञान है, जो बुजुर्गों ने हमें बताया जी। कि राजी जनजाति के लोग जंगलों में निवास करते थे। हाँ जी। इनकी कोई जगह नहीं होती थी, ये जंगलों में ही निवास करते थे, जहाँ कंदमूल फल फूल हुआ करता था। अभी हम इसलिए किस गांव में जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं औलतड़ी के कुलेख। ठीक है, आइए जी। मैं चाहता हूँ कि राजी का जो कल्चर है उसकी भी हम जानकारी सर, हम मंत्रालय की तरफ से उनको लकड़ी दिलवाएं, उसके बाद तो बहुत बढ़िया काम करेंगे। ये चूल्हा जहाँ राजी लोग अपना भोजन बनाते हैं। क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या नाम है आपके? दीपा देवी। दीपा देवी। आप यहाँ कितने लोग रहते हैं? रहते हैं 10-12 परिवार रहते हैं, वो उधर भी रहते हैं, नीचे भी रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी करके कुछ नहीं होता है, ये बारिश नहीं हो रहा, क्या करें। अच्छा, यहाँ बारिश भी नहीं होती है? नहीं होती है। अच्छा, जो लकड़ी का काम यहाँ करता है कोई? लकड़ी काम कौन करता? लकड़ी काम हम नहीं करते। लकड़ी काम पहले करते थे बुजुर्ग लोग, हाँ, आजकल कोई नहीं करती है। ये साबुत दाल को धुली हुई दाल बना रहे हैं। मसर की दाल है ना? हाँ जी, नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? देवी। ये इनकी किचन है। हाँ। पानी आप कहाँ से लेके आते हैं? यहाँ पे नल लगा है, नीचे पोस्ट बना रखा है। ये गाय बांधने के स्थान है घर के अंदर ही। हाँ। क्योंकि ठंड यहाँ होती है तो गाय के लिए भी उन्होंने अपने घर में ही स्थान बनाया हुआ है। हाँ। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये अम्मा के कपड़े हैं ना, ये कपड़े में बड़े अम्मा भगवान से। दीदी बहन तो हम मायके में तो 3 बहन में 1 भाई हुए। यहाँ पर परिवार में यहाँ पे मम्मी पापा और इसके हस्बैंड और ये, अच्छा, और ये इनका लड़का है। क्या नाम है आपका? पुष्पा। पुष्पा बेटा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? 8। शादी कब हुई थी आपकी? शादी मेरे 2 फरवरी को हुई। इसी साल? अरे वाह। इसी साल नहीं, अगले वाले साल में। 19 ऐसे ही हुई थी शादी। कितने साल हो गए शादी हुए? शादी हुई वाली 1 साल हुई। 1 साल हो गया ना। 2020 में हुई आपकी। हाँ। आपकी शादी के बाद ही लॉकडाउन लग गया ना? हाँ। ये क्या है जी? ये हाल हुआ था। ये आप ही ने बनाया है? इसको कैसे लगाते हैं? इसको मतलब यहाँ से लगा के दिखाइए। ये यहाँ से लंबा होता है, हाँ जी, खींचने वाला। हाँ हाँ, तो इसको जो है जमीन का नीचे डूबेगा जी जी। यहाँ तक। ये सब
लकड़ी क्या बनाया हुआ सामान है और क्या क्या है वो बताइए। ये है गाय के कंधे में रखने वाला था, बैल के जी। इसको ऐसे ढंग से दिखा जाता है। इसमें दो बैल जो है इसको हाँ, जोतते एक हैं। बैल यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, यहाँ से लंबा लकड़ी लाएंगे। हाँ वो समझिए पूरा वो बन जाएगा। तो ये सब लकड़ी आप जंगल से ही लेते हैं। सब तो अब ये बनाना कम क्यों हो गया? अभी ऐसा है, लकड़ी नहीं मिलता है यहाँ सर। अच्छा हाँ, ये जो है सर, इसको घास को निकालते हैं, ज्यादा हुआ तो इस घास को इसी ढंग से। अच्छा। जी। फिर यहाँ से जो होता है ऐसे टाइप का होगा लकड़ी, हम्म। लंबी वाली। जी जी। वो बैल पे लगे। यहाँ से ये हाथ पकड़ने वाला होता है सर। तो इससे दबा के रखा और वो जो है हाँ, जिसको उठाना हुआ, गहरे गया तो उठा दिया, ऊपर है तो थोड़ा दबा दिया। अच्छा अच्छा, जी। बहुत बढ़िया। तो ये आने वाला होगा, जैसे लोहे के बनते हैं आजकल, हाथ से ऐसे निकालते हैं, वही हुआ हमारी लकड़ी का होता है। जी 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 जी। इसमें ये ऐसा होता है, अपना हाथ में जो कलाकार हुआ तो हमको हल्के दाम में पड़ता है। हाँ हाँ। ये क्या है? धान को निकालने वाला चांगुल। इससे धान को कूटते हैं। हाँ, ये महिलाएं कूटती होंगी। महिला कोटी, पुरुष भी कोटते हैं। अच्छा, पुरुष भी कूटते हैं। कैसे? यहाँ पर ओखल होगा, हाँ जी हाँ जी गोल वाला लकड़ी का बनता है, पत्थर का भी बनाते हैं सर। जी। हाँ, इसी ढंग से कोटते रहेंगे। हाँ हाँ उसमें से चांगुल निकलेंगे, फिर सुप्पा को बोलते हैं, उससे उसको सारेंगे। हाँ हाँ हाँ, उसका अलग हाँ। होता है। जी जी। चावल बनाया, अलग रखा, फिर उसको रख के उसका खाना बनता। जी जी, बहुत बढ़िया। विभाग की सख्ताई की वजह से लोगों ने काम छोड़ दिया। लकड़ी खरीदवा के देंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल, काम शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेट बनाते हैं लकड़ी के, क्या क्या चीज जो बनती है ना। हाँ, मैं बिल्कुल आपको बना के सारा आइटम उपलब्ध कराऊंगा साहब। बिल्कुल ठीक है जी। ये भी अपने आप बनाते हैं साहब? ये अपने आप बनाती थी। ये डोका। डोका जो टोकरी की तरह दिख रही है, आप ये भी बनाते हैं। हाँ, ये सब्जी क्या कहते हैं? मक्खन निकालने की मधानी। हाँ, रानी। जी। और ये इससे ही जो है तो बर्तन बनाते हैं साहब, जो ये लकड़ी के बर्तन बनाते हैं, यही आइटम रहता है इनके यहाँ, खोदने वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। काट काट के इससे बनाते हैं, और ये बिन के बनाते हैं, और पहन नहीं रहे, ये पारा हुआ बिंदा, पारा बिंदा बोलते हैं इसको, भी हमारे बुजुर्ग बनाते थे। ये तो उस पे ये हाथ से ही सारा बनाया हुआ है, नहीं, पहले मशीन से तो नहीं बनाया ना? ये तो ये मशीन वाला है। ये पानी में एक नाला जैसा बनाते थे, उसमें फिर आगे साइड तो एक चक्का घूमने वाला बनाते थे। उस आधार पर फिर औजार लगा के इसको घुमा घुमा के बनाते थे। ये इस तरह बनाया करते थे इसको। आप क्या कर रही हैं? चाय बना रही हूँ। अरे भाजी वाह, कितना सुंदर आपके किचन है। ये जो ऊपर भी रास्ता है, तो यहाँ भी सोते हैं लोग। ऊपर क्या रखा है? ऊपर सोते हैं, राशन भी रखा है, सोते हैं। अरे वाह, लो जी, ये फर्स्ट फ्लोर है जी। देखिए यहाँ आपने राशन भी रखा है, और यहाँ सोने की व्यवस्था भी है। व्यवस्था सोने का भी है भैया। ये डबल स्टोरी घर हो गया। नीचे खाना बनाते हैं, ऊपर सोते हैं। ये क्या रख रहे हैं? चाय सर आपके लिए। ये मिठाई है, ये क्या? इसी से चाय पीते हैं सर। ये क्या होता है? मिश्री बोलते हैं सर, मीठा। अच्छा अच्छा, चाय में आपने मीठा नहीं डाला है? जी, है? कोई शुगर वाली भी होती है। खाते हैं। अच्छा, ये चाय बनी है जी हमारे लिए। चाय के साथ इन्होंने मिश्री रखी है। सच में ये कैसे अच्छा अनुभव होगा चाय के साथ मिश्री लेने का। ये देखिए जी, हम इनके यहाँ से हमने ये जल लिया है, और इस जल को हम पियेंगे।
ये प्योर मिनरल वाटर है। वाह, पानी सर। राजी जनजाति है, उनके पास मकान होने के कारण, गरीबी के कारण इस तरह से बना के निवास करते हैं। नमस्कार, मैं निर्मल रतनलाल वैद आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं। उत्तराखंड में 5 जनजातियां हैं और उन 5 जनजातियों में से एक जनजाति जो प्राय विलुप्त हो रही है, राजी जनजाति। उस जनजाति के हमारे बीच में गगन सिंह रजवार जी हैं जो पूर्व विधायक हैं। आप सोचिए कि जो जनजाति, उनकी कुल जनसंख्या 1000 से भी कम है, उसमें से किसी एक युवक का इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के विधानसभा में आना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और आप पिछले कई वर्षों से अपनी जनजाति के लिए बहुत काम कर रहे हैं ताकि इस जनजाति को सामने लाया जाए, जो विलुप्त हो चुकी है, जो इनके कार्य थे उनको पुनः आरंभ किया जाए। तो आज हम बात करते हैं। गगन जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि हम पूरे देश को, क्या पूरे विश्व को, इस जनजाति के बारे में बताएं। गगन जी, आप हमें बताइए कि क्या कारण है कि बाकी जनजातियों की जनसंख्या बढ़ रही है और राजी जनजाति की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ये 1000 से भी कम रह गए हैं, इसका क्या कारण है? मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूँगा, राजी जनजाति की जनसंख्या कम होने का कारण जो आप कहना चाह रहे हैं कि राजी जनजाति पूर्व से ही, पूर्वजों के समय से जंगलों में निवास करती थी, जंगलों में, कंदराओं में निवास करती थी। उन्होंने समाज नहीं देखी। कभी जंगलों में रह के उन्होंने जंगली जानवरों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे। जंगल के कंद मूल फल फूल को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनका रहना सारा सब कुछ जंगल में ही हुआ करता था। आज जनसंख्या कम होने का कारण, एक तो शिक्षा से वंचित रह गए, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, समाज की मुख्यधारा में नहीं आ पाए, क्योंकि वो जंगलों में निवास करते थे। कभी जंगली जानवर उनको भी खा जाते थे, तो इसलिए उनकी जनसंख्या कम हुई। और शिक्षा की दृष्टि में देखा जाए, लगभग 90 के दशक में कुछ लोग थोड़ा समाज की मुख्यधारा में आने लगे, सामाजिक जीवन जीना चाहते थे। कुछ देखा देखी कुछ लोगों ने विद्यालय जाना भी शुरू किया, जैसे उनमें से एक मैं भी हूँ। मैंने स्वयं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बलवाकोट से शिक्षा ग्रहण किया, परंतु मैं भी हाई स्कूल पास नहीं हो पाया। उस समय आर्थिक स्थितियां कुछ ऐसी थी, मैं हाई स्कूल तक पहुंचा परंतु पार नहीं कर पाया। और इसी प्रकार कई मेरे साथी थे, उन्होंने तो 5वीं पास करके छोड़ दिया, 8वीं पास करके छोड़ दिया। और उस समय हो सकता था, मैं समझता हूँ कि यदि सरकार ने उस समय ध्यान दिया होता इस जनजाति के ऊपर, तो प्रत्येक परिवार से प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाता, तो आने वाली पीढ़ी फिर उनको देखा देखी हो सकता है वो भी शिक्षा ग्रहण करते, क्योंकि नौकरी की लोभ लालच और समाज की मुख्य धारा में आ जाते वो व्यक्ति, तो उनको देखा देखी वो भी शायद आ जाते। परंतु ऐसा नहीं हो पाया किसी कारणवश। और दूसरी बात, मैं आज भी कहना चाह रहा हूँ आपको, मैंने आज दिखाया, ये ऐसे पहाड़ी एरिया में हम आए हैं, ऐसे ऐसे दूर दराज के अंचलों में निवास करते हैं। अभी हम गए, अभी कुइलेक में, इससे आगे औलतड़ी है, जंगल का एरिया है। सामने मैंने आपको कुटा चौरानी बताया, बहुत दूर है, बेहद दूर है, विकट परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। इधर आपको मैंने गैना गांव दिखाया। मैं तो ये बता रहा हूँ कि मेरी राजी जनजाति की जो जनसंख्या कम होने का कारण जो है कि ये दूर दराज के अंचलों में रहने का भी, क्योंकि कोई प्रसव पीड़ा जिसको होती है, कभी कभी नॉर्मली बच्चा पैदा हो जाता है तो वो बच जाती है, नहीं तो जच्चा और बच्चा भी घुस जाते हैं। उतने दूर से सड़क में लाने तक, सड़क से फिर
हॉस्पिटल ले जाने तक वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। एक तो उनको शिक्षा का अभाव है, क्योंकि शिक्षा ग्रहण किए होते तो शायद वो प्रसव होने से भी पहले जी 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 पहुंच जाते। जी, आप एमएलए बने, विधायक बने, और वो भी इंडिपेंडेंट बने, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपने उन 5 वर्षों में इनके अंदर क्या परिवर्तन किया? सरकार को आपने, सरकार में रह के आपने कुछ काम इनके लिए आरंभ करवाए? मैंने इनके लिए हमेशा शिक्षा को ऊपर प्रेरित करने की कोशिश किया, और अभी मैंने कई पहले से ही सारे गांव के बच्चों को, कई बच्चे तो नहीं, पेरेंट्स भी नहीं भेजते हैं। समस्या तो ये भी है क्योंकि वो जंगलों में निवास करते थे, बच्चों को साथ में गले में लगा के रखते थे। अभी भी वो दूर जाना नहीं देना चाहते, किसी समाज में जाने को देना चाहते नहीं हैं। इसलिए मैंने ये अभियान चलाया कि पहले बच्चों को सारा विद्यालय पहुंचाया जाए, शिक्षा ग्रहण कराया जाए, और उसके बाद शिक्षा ग्रहण करेंगे तो समाज की मुख्य धारा में आ जाएंगे। ये काम किया। उसके बाद मैंने कई परिवारों को मकान दिलाए, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उनके लिए सरकारी योजनाओं के तहत प्रयास करके मकान भी दिलाए, गांव में चलने के सड़क बनवाए, रास्ते बनवाए, और जो है पेयजल योजनाओं के, पानी की किल्लत थी वहाँ, पेयजल की व्यवस्था, पेयजल योजनाओं की व्यवस्थाएं की। और इसी प्रकार मैंने दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ों के लिए हर समय प्रयास किया, परंतु जितना होना चाहिए था उतना किसी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि सरकार को आप जानते हैं कि जहां वोट ज़्यादा होती है उनकी तो हर कोई ध्यान देता है, परंतु हम अल्पसंख्यक थे, इसलिए भी सरकारों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा अभी भी निवेदन है, आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि आने वाले समय में हो सकता है जो ये पर्वतीय अंचलों के दूर दराज क्षेत्रों में हमारे राजी जनजाति के छोटे छोटे कस्बे हैं, जिसमें कि पूरी जनसंख्या आपको मैंने बता दी 975 की जनसंख्या है। मैंने हाल में ही एक पूरी गांव जाके डिटेल किया, नोट किया, पूरी काउंटिंग की, उसके बाद वहां से निकल आया कि 975 लोग हैं और 250 परिवार लगभग हैं। मेरा आग्रह है सरकार से कि, और जनजाति मंत्रालय भारत सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि इनको तराई भाबर में एक जगह बैठा दिया जाए, क्योंकि 250 परिवार ज़्यादा नहीं होती है मान्यवर। 250 परिवार मात्र, एक जनजाति विलुप्त होने के कगार पर है, तो उस 250 परिवार को एक तराई भाबर में एक जगह बैठाया जाए, उनके लिए सुख सुविधाएं, स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा, अन्य दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ों को एक साथ ये दे दें। जी। तो इस जनजाति का अवश्य भला होगा। इसमें 2 चीज़ जानना चाहता हूँ। इनका सांस्कृतिक महत्व क्या है? इनका जो कोई नृत्य, कोई गीत, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अभी 1-2 हमने कार्यक्रमों में केवल राजी जनजाति के नृत्य भी देखे, गायन भी देखा। उसको कैसे बढ़ावा मिले? उसको बढ़ावा मिलने का कारण एक ही है साहब। मैं आपको पहले कल्चर के बारे में बताना चाहूँगा। कल्चर इनका रहा है, पहले से हमारा कल्चर रहा है, हमारे बुजुर्गों का रहा है कि जंगलों में निवास करते थे, जंगलों से पेड़ काटते थे, पेड़ काट के जंगलों से ही वो बर्तन बनाते थे, लकड़ी के बर्तन बनाते थे, लकड़ी के बर्तन बनाते थे। तो गांव पड़ोस में सामान्य के लोग रहते थे, वहाँ दिन में नहीं जाते थे। वो डर भर से वो ये करते थे कि दिन में उन्होंने बर्तन बनाए, जैसे तैसे बर्तन बनाते थे। वो बढ़िया बढ़िया बर्तन बनाते थे जी। किसी में राशन रखना है, किसी में पानी भरना है, किसी में दही जमाना है, तो इस तरह के बर्तन बना के वो अपने गाँव में ले जाते थे। रात में गाँव में जाके उन लोगों के घर के आगे रखते थे। तो वो भी समझते थे कि ये बोली भाषा नहीं जानते हैं, और रात में ही निकल आते थे। तो वो दिन में उसमें राशन पानी भर के रख देते थे, तो दूसरे दिन रात में जाते थे, वो उठा के ले आते थे, तो फिर वो जंगलों को चले जाते थे। तो इनका कार्य वही रहा है, जंगलों से पेड़ वेड़ काट के लकड़ी के बर्तन बनाना, हल, नस्यूड़ा, इस टाइप के तमाम चीज़ें हैं। वो जो भी आजकल ये लोहे इस्पात के सिस्टम बनाए आ रहे हैं, वो सारा लकड़ी के बनाते थे। हल हैं, खेती के में काम करने वाले सारे औजार हैं, वो सब लकड़ी से ही बनाए जा रहे हैं। और खाना पीना, रखने वाली जगह, करछी से लेकर हाँ,
सब ये क्या कहेंगे, तौला कहेंगे या हाँ। जो भी है, हम लोग तो उसमें पारा बोलते हैं। जी, जी। इस भाषा में, हिंदी में क्या बोला जाएगा अलग विषय है। मतलब सारे लकड़ी- बर्तन जो रसोई में हाँ। प्रयोग होने वाले हैं, उसको सामान रखने का हो जाए, अनाज रखने का हो जाए, कड़छी हो जाए, और जो चीज़ें हैं पकाने वाली चीज़ें, सब लकड़ी की। यही नहीं, मैं पूरे देश में, जैसे मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, तो वहाँ भी लकड़ी के सारी चीज़ें, चम्मच है, कांटा है, कड़छी है, ये सारी चीज़ें, कटोरियाँ हैं, इवन गिलास तक लकड़ी के बनते हैं। आजकल तो इसका भी प्रचलन हो गया कि नीम की लकड़ी के गिलास बनाते हैं कि उसमें पानी पीजिए तो आपके स्वास्थ्य स्वस्थ के लिए रहेंगे। बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। तो क्योंकि वनों से जुड़े हुए हमारे वनवासी भाई, इनको अगर हमें थोड़ा सा शिक्षित भी करें, शिक्षित भी करें। जो वन संपदा है उसमें से उनको कुछ प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण दिया जाए। भाई और आपके IIT अभी या अभी ITI दिक्कत ये आ रही है साहब, वनों से लकड़ी काटते हैं, वन विभाग का भी यहाँ पर बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, यहाँ पर कर नहीं पाते हैं। इसलिए यदि ऐसी योजना भारत सरकार बजट दे, जो निगम डिपो से हम माल उठा के फिर पुनः वो कार्य करेंगे तो बहुत जी। बेहतर, क्योंकि रुचि भी उन पर ही है, पुराने लोगों की। आने वाली पीढ़ी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने हाई स्कूल, इंटर शिक्षा ग्रहण कर लिया है, उनके लिए ITI खोला जाए। जैसा आपने देखा, आप निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो प्रयास में लगे हैं, ये सच में एक ऐसा अद्भुत कार्य कर रहे हैं। ये जामवंत की भूमिका निभा रहे हैं। हम जामवंत मिशन की बात कर रहे हैं। जामवंत मिशन में ऐसे लोगों को, प्रतिभावान लोगों को सामने लेके आए और उनको ट्रेनिंग देके, जो वनों से जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादा अच्छा वनों के उपयोग को जानते हैं, जड़ी बूटियों को जानते हैं, उससे रिलेटेड जितने कार्य हो सकते हैं वनों से, उनसे, चाहे बर्तन बनाने हो, चाहे शो पीस बनाने हो, चाहे जड़ी बूटियों को सुखाकर उसको देना हो। इन गाँव में सबके घरों में गायें हैं, गाय से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, पंचगव्य से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो ये सब अगर हम मिलकर, आप सबका सहयोग मिले इस जनजाति को, तो ये भी अपने समाज की मुख्य धारा में जुड़ेंगे हमारे साथ, और इनके द्वारा हमारे वनों की रक्षा हुई है। ये सबसे बड़ा कार्य है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। और आप इस चैनल को देखें, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें, और अपनी राय ज़रूर लिख के भेजें, ताकि हम इस प्रकार से भारत में जहाँ जहाँ हम सब लोग मिलके कुछ मदद करके उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें हम सब इसमें, इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुति दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल रतनलाल वैद आपका बहुत बहुत स्वागत करता है।